तो भैया जी आप बेशक 9th क्लास में हैं, पर मैं बता दूं आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से सुनना और आप लोग भी ध्यान से सुनना कि भाई ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है सर्कल की पुरानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन जब नई भी आप पढ़ रहे हो ना तो इस क्वेश्चन को पढ़ के जरूर जाना भाई, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुन लो। 3 दोस्त हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। भाई वो एक गेम खेल रही है, सर्कुलर पार्क है, उसके सर्कल पे बैठी हुई है तीनों और एक गेम खेल रही है। उसमें क्या गेम है कि रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है, यही है ना, ठीक है, और सलमा मनदीप को और मनदीप रेशमा को। भाई रेशमा और सलमा के बीच की दूरी है 6, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी है 6, और इस सर्कुलर पार्क की रेडियस है 5। क्वेश्चन है बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। किसके बीच की दूरी? रेशमा और मनदीप। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आप में से किस बच्चे को पता चल रहा है कि फिगर कौन सा है। भाई ये है काइट। भाई आप देख सकते हो क्या जो हमारी ओ आर है और वो ओ एम जो है क्या वो इक्वल है? भाई बिल्कुल, रेडियस है वो, क्या है वो? सेंटर से सर्कल की दूरी, रेडियस। और आर एस और एस एम तो 6 दे ही रखी है, दोनों आपस में इक्वल है। जिस फिगर की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है वो काइट होती है। वो क्या होती है भाई? भाई इसका मतलब ये है कि जो ओ आर एस एम है इज अ काइट है भाई ये। और काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, भाई डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। अब परपेंडिकुलर से हमें क्या मिला? भाई परपेंडिकुलर से हमने क्या किया, हम जानते हैं कि अब ये परपेंडिकुलर है और ये कॉर्ड भी है। क्या इस सर्कल की है? कॉर्ड। तो भाई इस परपेंडिकुलर ने इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? बाइसेक्ट का मतलब है जितनी वैल्यू यहां से यहां तक है, तो इसको नाम भी दे देते हैं, इसको नाम देते हैं फिलहाल P मान लेते हैं कि अब इस OS ने RM को आधा आधा कर दिया, मतलब RP बराबर है PM के। RP किसके बराबर है? PM के। भाई हम सब समझ रहे हैं कि OS परपेंडिकुलर है हमारी RM के एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दी कॉर्ड, तो देयरफॉर RP इक्वल हो गया PM के, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या करती है भाई? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दी कॉर्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दी कॉर्ड। अब हमें बस इतना करना है कि किसी तरह से हम RP निकाल लें। क्या निकाल लें? RP। उस RP का बस डबल कर देंगे, उस RP का सिर्फ हम क्या कर देंगे भाई? डबल। तो ये RP निकलेगा कैसे मैं बताता हूं। सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ेगा, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि OS की वैल्यू कितनी है। भाई OS की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ। आप कहोगे OS भी उतना ही है जितना OR है, जितना OM है, क्योंकि OS भी रेडियस है। OS भी सेंटर से सर्कल की दूरी क्या होती है भाई? रेडियस। तो आप कहोगे OS भी 5 है भाई। क्या है? 5। अब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको ORS, कौन सा ट्राइंगल? ORS। क्यों ना मैं इसको दोबारा से साइड में बना के दिखाता हूं आप लोगों को। ऐसे है ये कुछ ORS। ये साइड 5, ये साइड 5, ये साइड 6 और ये वाली साइड है परपेंडिकुलर इसके। भाई इसका एरिया निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? एरिया। और उस एरिया को अपने दूसरे एरिया से कंपेयर कर देंगे। और हम सभी जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन एक और होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, जो आपने शायद अभी नहीं पढ़ा, हीरोन्स फॉर्मूला। पढ़ा है कभी? हीरोन्स फॉर्मूले में क्या होता है, उससे हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो राइट हो, फिर चाहे वो स्केलर हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो। देखो कैसे। सबसे पहले हम इन ट्राइंगल ORS में जाएंगे। ORS, इसमें हमें निकालना पड़ता है S मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। S मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ कर दो, पेरीमीटर का हाफ। भाई पेरीमीटर तो जानते हो ना आप लोग, सम ऑफ साइड्स। तो भाई ये आपका आ गया 16/2, 8 आ गया। क्या आ गया? ये 8। अब इसका एरिया का फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, बहुत ही बच्चू सा फॉर्मूला है। रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब ये A B C क्या है भाई? ये होती है साइड्स। क्या होती है ये? साइड्स। मतलब S आपका आया था 8 में से एक बार इस साइड को माइनस करो, इसको A बोल दो। 8 में से एक बार दूसरी साइड को माइनस करो, 8 में से एक बार तीसरी साइड को माइनस करो। तो ये हमारा आ गया 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 5 गया 3। तो ये हमारा आया 8 का भी फैक्टर कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ये बताओ जिसके पेयर होते हैं वो रूट से क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं भाई। वो रूट से क्या आ जाते हैं? बाहर। मतलब ये आपका एक 2 बाहर आया, एक ये भी 2 बाहर आया, एक ये 3 बाहर आया, 3 2 जा 6 12। एरिया 12 आ गया भाई।
एरिया इसका पूरे का क्या आ गया 12। अब इसी एरिया को हम लोग निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से, 1/2 इंटू बेस लेंगे इसको, बेस किसको लेंगे, और आप सभी जानते हैं जिसकी बेस लेते हैं हम लोग, हाइट भी फिर उसी की लेते हैं, हाइट भी फिर उसी की लेते हैं। अगर बेस ये लिया है तो हाइट इसकी ये है आरपी, हाइट क्या है इसकी आरपी, तो 1/2 इंटू बेस क्या लिया हमने 5, बेस क्या लिया हमने 5, हाइट क्या लिया जल्दी बताओ कोई, आरपी, और इसका आरपी लिखो या पीआर वैसे एक ही बात है, चलो आरपी ही लिख लेते हैं। और इसी का एरिया अभी अभी जस्ट हमने निकाला 12 से। भाई सुनो मैं क्या कर रहा हूं भाई, इसको निकालने के लिए एरिया तो नहीं बदला ना, ट्राइंगल तो सेम है ना, ट्राइंगल क्या है सेम, बस हमने क्या किया मेथड, दो अलग अलग मेथड लगाए हैं। एक में लगाया हमने ये एस वाला, मतलब कि हीरोन्स फॉर्मूला, क्या लगाया हीरोन्स फॉर्मूला, और एक में हम लगा रहे हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आरपी की वैल्यू आ गई, ये जो 2 डिवाइड में था ये कहां जाएगा ऊपर, और जो ये 5 मल्टीप्लाई में कहां आएगा नीचे, 12 2 जा 24/5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4.8। लेकिन क्या हमें यही आंसर निकालना था, नहीं, हमें तो टोटल चाहिए था RM, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। तो रेशमा और मनदीप मैंने पहले ही कहा था कि इसे निकाल लो, जितना ये है उतना ये है, यानी उसी का डबल कर देना। तो डबल कर दो, किसका डबल कर दो, जो हमारा आंसर आया था 4.8, तो 4.8 का डबल 9.6 मीटर। ये किसके बीच की दूरी है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। अब ये लड़की कह रही है मुझे आगे, अब ये बोर्ड पे आएगी और मुझे एक बार एक्सप्लेन करेगी, कम ऑन।